नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल शक्ति ज्ञान पर। आज हम जानने जा रहे हैं विश्वकर्मा पूजा 2024 के बारे में। आपको बताएंगे पूजा की सही तारीख, समय और संपूर्ण पूजा विधि। साथ ही जानेंगे विश्वकर्मा जी की पूजा का महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल विश्वकर्मा पूजा 16 सितंबर 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त है दोपहर 1:43 जब संक्रांति काल शुरू होगा। यह समय अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, जो देवताओं के अद्भुत शिल्पकार और निर्माणकर्ता माने जाते हैं। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की। पूजा के लिए आपको चाहिए भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति या चित्र, चावल, रोली, फूल, धूप और दीप, नारियल, मिठाई, पान और सुपारी, हल्दी, कुमकुम और कपूर। औजारों की सफाई के लिए जल और गंगाजल। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करें और वहां गंगाजल छिड़के। फिर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। सभी औजारों और मशीनों को साफ कर पूजा स्थल के पास रखें। अब भगवान विश्वकर्मा को फूल, चावल और जल अर्पित करें। इसके बाद नारियल, पान, सुपारी और मिठाई भगवान को अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें। भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें सृजन और निर्माण के देवता माना जाता है, उनकी पूजा विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होती है जो औद्योगिक और तकनीकी कार्यों से जुड़े हैं। इस दिन लोग अपने औजार, मशीनें और कारखानों की पूजा करते हैं ताकि पूरे साल उनका काम सफल और समृद्धि से भरा रहे। बहुत समय पहले जब यह सृष्टि आरंभ हुई थी तो स्वर्गलोक में सभी देवता रहते थे। स्वर्गलोक को बनाने के लिए एक ऐसे दिव्य शिल्पकार की आवश्यकता थी जो इसे सुंदर, सुरक्षित और शक्तिशाली बना सके। देवताओं ने भगवान विष्णु से यह आग्रह किया कि वे उन्हें ऐसा कोई सृजनकर्ता प्रदान करें जो उनकी इच्छाओं को पूरा कर सके। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर कहा, मैं तुम्हें भगवान विश्वकर्मा का आह्वान करने का सुझाव देता हूँ। वह सृष्टि के महान शिल्पकार हैं और वे अपनी अद्वितीय शिल्प कला से स्वर्गलोक को सबसे सुंदर और प्रभावशाली बना सकते हैं। भगवान विश्वकर्मा का प्रकट होना। देवताओं ने भगवान विष्णु के निर्देशानुसार भगवान विश्वकर्मा का आह्वान किया। उन्होंने अत्यंत तेजस्वी रूप में प्रकट होकर देवताओं को आशीर्वाद दिया। भगवान विश्वकर्मा की छवि अत्यंत दीप्तिमान थी। उनके पास अनगिनत उपकरण और यंत्र थे जो सृजन और निर्माण के कार्य में सहायक होते थे। स्वर्गलोक का निर्माण। भगवान विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए स्वर्गलोक का निर्माण किया। यह स्वर्गलोक अपने आप में अद्वितीय और दिव्य था। स्वर्गलोक के महल, उनके दरवाजे, उनकी दीवारें और उनके बगीचे सभी भगवान विश्वकर्मा की कला के उत्कृष्ट उदाहरण थे। देवता इस अद्भुत सृजन से अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान विश्वकर्मा को देव शिल्पी का दर्जा दिया। दिव्य अस्त्र शस्त्र का निर्माण। भगवान विश्वकर्मा ने सिर्फ स्वर्गलोक का निर्माण ही नहीं किया, बल्कि वे अद्भुत अस्त्र शस्त्रों के भी सृजनकर्ता थे। उन्होंने इंद्र के लिए वज्र का निर्माण किया, जो असुरों का संहार करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली था। यह वज्र अद्वितीय था क्योंकि इसे किसी भी शक्ति से नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र, भगवान शिव के त्रिशूल और भगवान ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र का भी निर्माण किया। पौराणिक नगरों और महलों का निर्माण। भगवान विश्वकर्मा ने त्रेतायुग में श्री राम के लिए सोने की लंका का निर्माण किया था। यह लंका रावण का निवास स्थान बनी। इसके साथ ही उन्होंने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के लिए द्वारका नगरी का निर्माण किया था, जिसे समुद्र ने निगलने के बाद भगवान विश्वकर्मा ने पुनः निर्मित किया था। विश्वकर्मा पूजा का महत्व। आज भी लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, विशेष रूप से कारीगर, मशीन ऑपरेटर और विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले लोग। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना और उपकरणों की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद प्राप्त करना है। पूजा विधि। विश्वकर्मा पूजा के दिन
लोग अपने कार्यक्षेत्र और मशीनों की सफाई करते हैं और फिर उन पर पूजा सामग्री चढ़ाते हैं। वे अपने उपकरणों और यंत्रों को पवित्र जल से स्नान कराते हैं और फिर भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर या प्रतिमा के सामने विधिपूर्वक पूजा करते हैं। पूजा में हल्दी, कुमकुम, फूल, धूप, दीप और मिठाई चढ़ाई जाती है। इसके बाद प्रसाद बांटकर पूजा संपन्न होती है। निष्कर्ष, विश्वकर्मा पूजा न केवल शिल्पकारों और निर्माताओं के लिए एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह उस सृजनशीलता और मेहनत की पूजा है जो हर इंसान के जीवन में होती है। भगवान विश्वकर्मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि श्रम, समर्पण और शिल्पकला से कुछ भी संभव है, चाहे वह स्वर्गलोक का निर्माण हो या किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता का मार्ग। इसीलिए इस दिन हम न केवल अपने उपकरणों और कार्यक्षेत्र की पूजा करते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के सृजनकर्ता भगवान विश्वकर्मा की भी आराधना करते हैं। कौन कौन लोग विश्वकर्मा पूजा कर सकते हैं? कारीगर और शिल्पकार। यह पूजा मुख्य रूप से कारीगरों, बढ़ई, शिल्पकारों, मिस्त्रियों, इंजीनियरों और मशीनरी से जुड़े लोगों द्वारा की जाती है। वे अपने उपकरणों, मशीनों और कार्यक्षेत्र की पूजा करते हैं ताकि उनके कार्य में कुशलता और सफलता बनी रहे। उद्योगों और फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, फैक्ट्री और उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी भी इस दिन अपने काम के उपकरणों, मशीनों और यंत्रों की पूजा करते हैं। मशीनों की सुरक्षा और काम में प्रगति के लिए वे भगवान विश्वकर्मा की आराधना करते हैं। इंजीनियरिंग और निर्माण क्षेत्र के लोग, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, बिल्डर्स और सिविल इंजीनियर भी भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। क्योंकि भगवान विश्वकर्मा को निर्माण कार्यों के देवता माना जाता है, इसलिए इस क्षेत्र से जुड़े लोग उन्हें विशेष रूप से पूजते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र के लोग, जो लोग किसी भी तरह के निर्माण, डिजाइन या उत्पादन में जुड़े हैं, वे भी इस पूजा को कर सकते हैं। इसमें स्टार्टअप, डिजाइनर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लोग भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भगवान विश्वकर्मा को सृजन और नवीनता का प्रतीक माना जाता है। सभी आम लोग, भले ही यह पर्व विशेष रूप से कारीगरों और श्रमिकों से जुड़ा हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति विश्वकर्मा पूजा कर सकता है। भगवान विश्वकर्मा को सृजन और निर्माण का देवता माना जाता है, इसलिए जो लोग जीवन में समृद्धि, प्रगति और श्रम की पूजा में विश्वास करते हैं, वे भी इस दिन पूजा कर सकते हैं। कौन कौन लोग इनकी पूजा नहीं कर सकते हैं? ऐसा कोई धार्मिक या सामाजिक प्रतिबंध नहीं है जो किसी व्यक्ति को विश्वकर्मा पूजा करने से रोकता हो। किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या पेशे से जुड़े लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर सकते हैं। यह एक सर्वसमावेशी पूजा है जो मेहनत, सृजन और निर्माण की पूजा को दर्शाती है। इसलिए इसमें कोई विशेष वर्ग या समुदाय को पूजा से वंचित नहीं किया जाता। क्या सभी को विश्वकर्मा पूजा करनी चाहिए? विशेष वर्ग के लिए महत्वपूर्ण। विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व उन लोगों के लिए है जो निर्माण, शिल्प, मशीनरी और श्रम के कार्यों में जुड़े होते हैं। उनके लिए यह पूजा आवश्यक मानी जाती है, क्योंकि वे अपने कार्यक्षेत्र और उपकरणों की सफलता और सुरक्षा के लिए भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद चाहते हैं। सभी के लिए समर्पण और श्रम की पूजा। हालांकि यह पूजा कारीगरों और श्रमिकों के लिए अधिक प्रासंगिक है, लेकिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जो श्रम, सृजन और सफलता में विश्वास करता है। यह पूजा एक प्रकार से सृजन और प्रगति के प्रति श्रद्धा और सम्मान को दर्शाती है। विश्वकर्मा पूजा एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान है जिसे भगवान विश्वकर्मा के सम्मान में किया जाता है। भगवान विश्वकर्मा को देव, शिल्पी और निर्माण का देवता माना जाता है। इस पूजा का आयोजन हर साल 17 सितंबर को किया जाता है, विशेषकर उन लोगों द्वारा जो निर्माण और मशीनों से जुड़े कार्य करते हैं। लेकिन यह पूजा केवल कारीगरों और फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसे कोई भी कर सकता है, चाहे वह व्यवसायी हो, गृहिणी हो
या किसी भी पेशे से जुड़ा व्यक्ति हो। भगवान विश्वकर्मा को पूजने से घर, व्यवसाय और जीवन में सकारात्मकता आती है। वह सभी प्रकार के निर्माण, शिल्प और मशीनरी के संरक्षक माने जाते हैं और उनकी कृपा से व्यापार, फैक्ट्री और जीवन के अन्य पहलू सफल होते हैं। नीचे हम एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से बताते हैं कि कैसे आप विश्वकर्मा पूजा कर सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जिस स्थान पर आप पूजा करने वाले हैं उसे अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करने के लिए एक चौकी तैयार करें। चौकी के नीचे एक सफेद कपड़ा बिछाएं। पूजा करने से पहले एक 10 रुपया का सिक्का लें और उसे साफ सुथरे पानी से धो लें। इसके बाद जिस स्थान पर आप पूजा करने वाले हैं वहां सबसे नीचे इस सिक्के को रख दें। 10 रुपया के सिक्के को रखने के बाद उसके ऊपर एक चौकी रखिए और उस पर भगवान विश्वकर्मा की फोटो या मूर्ति को स्थापित करें। भगवान की तस्वीर या मूर्ति को अच्छे से सजाएं। फूल, मालाएं और अगरबत्ती लगाएं। दीपक जलाएं और भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें। पूजा के लिए हल्दी, कुमकुम, चावल, फूल, दूर्वा घास, मिठाई, नारियल, सुपारी, पान और अगरबत्ती जैसी वस्त्रों का उपयोग करें। भगवान विश्वकर्मा को पीला वस्त्र चढ़ाएं क्योंकि यह रंग शुभ माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम आधार शक्तपे नमः, ओम कुमे नमः, ओम अनंतम नमः, पृथिव्यै नमः। यह मंत्र विशेष रूप से विश्वकर्मा पूजा के दौरान प्रयोग किए जाते हैं। इन मंत्रों के जाप से भगवान विश्वकर्मा प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। पूजा करने के बाद जिस 10 रुपया के सिक्के को आपने पूजा स्थल पर रखा था उसे अपने तिजोरी में रख दें। यह माना जाता है कि इस सिक्के को तिजोरी में रखने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से आपके व्यापार, फैक्ट्री और जीवन के अन्य क्षेत्रों में वृद्धि और समृद्धि होगी। पूजा के बाद सभी को प्रसाद का वितरण करें। प्रसाद के रूप में मिठाई, फल और अन्य खाद्य पदार्थ रखें। भगवान विश्वकर्मा की पूजा से व्यापार में सफलता प्राप्त होती है। फैक्ट्री, दुकान या कोई भी कारोबार हो उसमें वृद्धि होती है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा से घर में शांति और समृद्धि आती है। तिजोरी में कभी धन की कमी नहीं होती। घर और कार्यस्थल में सुख शांति बनी रहती है और जीवन में समृद्धि आती है। भगवान विश्वकर्मा ने सभी मशीनों और साधनों का निर्माण किया है, इसीलिए उनकी पूजा से इन साधनों की रक्षा होती है और उनका उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है। पूजा के दौरान की गई मानसिक एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा से कार्यक्षेत्र और घर दोनों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। पूजन विधि में उपयोग किए गए सामग्री जैसे फूल, दीप, अगरबत्ती आदि मन को शांत करते हैं और मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो जीवन को समृद्ध बनाती है। जब आप 10 रुपए के सिक्के को पूजा के बाद अपनी तिजोरी में रखते हैं तो यह भगवान का प्रतीक बन जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। इसलिए हर इंसान को, चाहे वह किसी भी पेशे से हो, विश्वकर्मा पूजा अवश्य करनी चाहिए। यह न केवल व्यवसाय में लाभ देता है बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी लाता है। विश्वकर्मा पूजा हर व्यक्ति के लिए एक अवसर है कि वह भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। तो दोस्तों, ये थी विश्वकर्मा पूजा 2024 से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।